कभी आसमान की तरफ देखकर उस चमकते हुए सितारे के बारे में सोचा है? हाँ, वही जो दिन को उजाला और गर्मी देता है। वो है हमारा अपना सूरज। ये भी एक सितारा है, जैसे रात को देखते हैं पर बहुत ज्यादा करीब। सूरज हमारे सौर मंडल के बीचों बीच है, मानो अपने छोटे से राज्य का राजा, और सारे ग्रह पृथ्वी समेत इसके चारों ओर घूमते हैं। सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें रोशनी और गर्मी देता है, जो धरती पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सूरज के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, अंधेरा और बेजान जगह होता। चलो अब इस अद्भुत सितारे सूरज के बारे में और जानें। आसमान में सूरज छोटा दिखता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। असल में ये बहुत बड़ा है। सोचो, कुछ ऐसा जो हमारी पूरी पृथ्वी से 109 गुना चौड़ा हो। इतना बड़ा है सूरज। और इसके चमकते रूप पर मत जाओ। सूरज आग का कोई ठोस गोला नहीं है। ये बहुत ही गर्म गैसों से बना है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। इसे एक ऐसे विशाल गुब्बारे की तरह समझो जो गैस से भरा है और लगातार जल और चमक रहा है। सूरज बहुत गर्म भी है। सोचो अब तक की सबसे गर्म गर्मी के दिन के बारे में। अब उस गर्मी को हजारों से गुणा करो, तब शायद समझ आएगा कि सूरज कितना गर्म है। सूरज की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन असली गर्मी तो सूरज के केंद्र में है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में धरती की कोई भी चीज पिघल जाए। चलो सूरज के अंदर एक सफर करते हैं। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक काल्पनिक यात्रा है। हम बिल्कुल केंद्र से शुरू करेंगे, सूरज के कोर से। यहीं असली खेल होता है। याद है वो गैसेस जिनके बारे में हमने बात की थी, हाइड्रोजन और हीलियम? कोर में ये एक प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये एक सुपर पावर एनर्जी बनाने वाली प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। फिर ये ऊर्जा कोर से बाहर की ओर जाती है, एक परत से होकर, जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। ये कणों के घने जंगल जैसा है और ऊर्जा को धीरे धीरे उछलते हुए बाहर आना पड़ता है। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जहां ऊर्जा को थोड़ी गति मिलती है। ये उबलते हुए बर्तन जैसा है, जिसमें गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे जाती है, साथ में ऊर्जा को भी ले जाती है। आखिरकार ऊर्जा सूरज की सतह, फोटोस्फीयर तक पहुंचती है। यही वो परत है जिसे हम धरती से देखते हैं। यहाँ से ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करती है और धरती पर हम तक पहुंचती है, हमें रोशनी और गर्मी देती है। ये एक अद्भुत यात्रा है ना? भाग 4, सूरज का गुस्सा। धरती से सूरज शांत और स्थिर लग सकता है, लेकिन ये असल में बहुत सक्रिय सितारा है। इसका अपना गुस्सा होता है, जिसे हम सौर घटनाएं कहते हैं। इनमें से एक घटना को सनस्पॉट कहते हैं। ये सूरज की सतह पर गहरे ठंडे क्षेत्र होते हैं। ये काले धब्बों जैसे दिखते हैं और तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं। फिर होते हैं सोलर फ्लेयर्स, जो सूरज की सतह से ऊर्जा के अचानक विस्फोट होते हैं। प्रकाश और गर्मी के एक विशाल विस्फोट की कल्पना करो। ये फ्लेयर्स कभी कभी धरती पर हमारे संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं और हम सौर हवा को नहीं भूल सकते। ये आवेशित कणों की एक धारा है जो सूरज से लगातार बहती रहती है। सौभाग्य से पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें सौर हवा के अधिकांश हानिकारक प्रभावों से बचाता है। ये सौर घटनाएं एक अनुस्मारक हैं कि सूरज एक शक्तिशाली बल है। भाग 5, धरती से सूरज की खोज। भले ही सूरज अविश्वसनीय रूप से गर्म और दूर है, वैज्ञानिकों ने धरती से इसका अध्ययन करने के चतुर तरीके खोज निकाले हैं। वे सूरज का निरीक्षण करने और उसके रहस्यों के बारे में अधिक जानने के लिए विशेष दूरबीनों और अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक अंतरिक्ष यान है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। ये एक साहसी खोजकर्ता की तरह है, जो पहले के किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूरज के ज्यादा करीब जा रहा है। ये सूरज के वायुमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी वापस भेज रहा है और हमें यह समझने में मदद कर रहा है कि सौर हवा कैसे काम करती है। एक और महत्वपूर्ण मिशन भारत से है, ISRO का आदित्य L1 मिशन। ये एक अंतरिक्ष जासूस की तरह है, जिसे सूरज की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये मिशन हमें सूर्य के अविश्वसनीय रूप से गर्म वातावरण के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। ये मिशन अंतरिक्ष में हमारी आंखों की तरह है, जो हमें हमारे अद्भुत तारे को करीब से देखने का मौका देते हैं। भाग 6, सूरज और हम। सूरज आसमान में एक चमकदार वस्तु से कहीं ज्यादा है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और चूंकि हम भोजन और ऑक्सीजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें भी सूरज की जरूरत है। सूरज पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे ग्रह को गर्म करता है, जल चक्र को चलाता है और हमारे मौसमों को प्रभावित करता है। सूरज की गर्मी के बिना पृथ्वी एक जमी हुई निर्जन जगह होती। इसलिए अगली बार जब आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करें या उसके प्रकाश को अपने आसपास की दुनिया को रोशन करते हुए देखें, तो इस अद्भुत तारे की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह हमारे ग्रह के लिए ऊर्जा और जीवन का एक निरंतर स्रोत है। सूरज वास्तव में हमारे लिए एक उपहार है। भाग 7, एक सितारा जिस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं। सूरज अरबों वर्षों से चमक रहा है और यह अरबों वर्षों तक ऐसा करता रहेगा। यह हमारे जीवन में एक निरंतर उपस्थिति है, प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत है जिस पर हम हमेशा निर्भर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सूरज के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम उसकी शक्ति, जटिलता और हमारे सौर मंडल में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा तारा है जो हमें मोहित और प्रेरित करता रहता है, हमें उस ब्रह्मांड के अजूबों की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सूरज को देखें तो याद रखें कि आप हमारे अपने तारे को देख रहे हैं, एक खगोलीय आश्चर्य जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। आइए इसकी गर्मी और प्रकाश को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके रहस्यों का पता लगाना जारी रखें। सूरज वास्तव में हमारा अपना सुपरस्टार है।